नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हम हाजिर हैं इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के, और ये मुद्दा है रूस से संबंधित। तो अभी रूस की गवर्नमेंट ने अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए स्कूली छात्राओं से आग्रह किया है और उनके पेरेंट्स से बातचीत करने की कोशिश की है कि आप जो है जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। तो अभी हुआ क्या है कि जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध कई समय से चल रहा है और ये भी थक चुके हैं कि हम जो है जिस उद्देश्य को लेकर के युद्ध स्टार्ट किए थे वो उद्देश्य पूरा हो नहीं रहा है। अभी पुतिन जी द्वारा जो है एक फ़ोटो भेजा गया था डोनाल्ड ट्रंप जी को, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी ने प्रक्रिया दी कि अच्छा है, सराहना की। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में ये युद्ध जो है रुक जाए। तो बहरहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं इस खबर की ओर। तो अभी जो है रूस में जनसंख्या संकट आ गया है, वहाँ पर जन्म दर जो है कम है, साथ ही साथ जनसंख्या जो है घट रही है। तो चिंता का विषय बना हुआ है, चूँकि जब कोई राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है तो उसका तो एक निश्चित भूभाग हो, उसके 4 पिलर होते हैं राष्ट्र के, तो एक निश्चित भूभाग हो। चलिए अगले स्लाइड में चल लेते हैं। तो एक निश्चित भूभाग हो, ठीक है, एक निश्चित भूभाग हो, ठीक है, उसके कुछ जनसंख्या हो, पॉपुलेशन, एक सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो या जो भी हो सरकार, मोनार्की ही हो लेकिन सरकार हो, साथ ही साथ एक जो है सरकार के पास संप्रभु शक्ति हो, तो राष्ट्र बनता है, लोकतांत्रिक राष्ट्र बनता है। तो ऐसे में जब जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो राज्य की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन जब होती है तभी उस देश की उन्नति हो सकती है और आने वाले समय में वो देश सरवाइव कर सकता है। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग हाजिर हैं, देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो रूस ऐसा देश बन गया है जो स्कूली छात्राओं को बच्चे पैदा करने के बदले में पैसे देने की पेशकश कर रहा है। मध्य रूस के आर्योल क्षेत्र इसकी शुरुआत करने वाला पहला क्षेत्र बना है। यह इलाका रूस के उन 40 क्षेत्रों में से है जो महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं को मां बनने पर कम से कम 1 लाख रूबल यानी $1200 प्रदान करता है। और मीडिया आउटलेट 7x7 की रिपोर्ट के अनुसार नए फरमान में कम उम्र की स्कूली लड़कियों को भी भुगतान देने की बात कही गई है। यंत्र के गवर्नर आंद्रेई क्लिचकोव ने गुरुवार को इस कार्यक्रम का विस्तार किया है। तो 25 साल से सबसे कम जो है जन्म दर बनी हुई है रूस में। दरअसल रूस इस समय तेज़ी से गिरती आबादी के संकट का सामना कर रहा है। देश की जन्म दर पहले से ही कम बनी हुई है। आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि रूस में जन्म दर 25 साल के निचले स्तर पर आ गई है। वहीं मृत्यु दर में वृद्धि जारी है यूक्रेन युद्ध के साथ, ठीक है। यूक्रेन में युद्ध से मौतों ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने जन्म दर को बढ़ाने पर जोर दिया है और 3 या अधिक बच्चों वाले परिवारों को आदर्श बताया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति पुतिन जो है रूस को पारंपरिक मूल्यों के गढ़ के रूप में पेश कर रहे हैं, जो उनके विचार में पश्चिम के पतनशील समाज के साथ संघर्ष कर रहा है। उन्होंने महिलाओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उनका कहना है कि इसके रूस के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए पहले ही वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। अब कौन कौन से प्रोत्साहन है, कौन कौन से आंकड़े हैं, तो आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 की पहली छमाही में रूस में लगभग 5,99,600 बच्चे पैदा हुए, जो 2023 की पहली छमाही की तुलना में 16,000 कम है। यह 1999 के बाद सबसे कम संख्या है। मौतों की संख्या में
लाख की वृद्धि हुई है। इस दौरान देश में अप्रवास में 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, युद्ध ही चल रहा है तो वहाँ पर कौन अप्रवास करेगा। और सितंबर में जारी आधिकारिक आंकड़ों ने जन्म दर को 1/4 सदी में सबसे कम बताया, जबकि मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। इसकी प्रमुख वजह मॉस्को में यूक्रेन का युद्ध है। क्रेमलिन ने इस आंकड़ों को देश के लिए विनाशकारी कहा है। तो रूस द्वारा जनसंख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं, जैसे 25 साल से कम उम्र की छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। रूस के कुछ क्षेत्रों में 25 साल से कम उम्र की छात्राओं को स्वस्थ बच्चे को जन्म देने पर 1 लाख रूबल, ठीक है, रूबल वहाँ की करेंसी है, तो 1 लाख रूबल दिया जा रहा है। लगभग भारतीय मूल्य के बराबर की बात करें तो 81,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। बड़े परिवारों के लिए टैक्स में छूट और कल्याणकारी सुविधाएं की घोषणा की गई है। रूस में बड़े परिवारों के माता पिता को टैक्स में छूट और विभिन्न कल्याणकारी सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ बच्चे रहित प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस में बच्चे रहित प्रचार यानी नसबंदी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है और कई निजी क्लिनिकों ने स्वेच्छा से गर्भपात करना बंद कर दिया है। लंच और कॉफ़ी ब्रेक में यौन संबंध बनाने की अपील की गई है और रूस के राष्ट्रपति द्वारा ये कहा गया था कि जब आप काम के दौरान लंच और काफ़ी स्नैक्स के समय जो है आप जो खाली समय पाते हैं तो उस समय यौन संबंध बनाएं। ठीक है, रूस ने घटती जन्म दर को बढ़ाने के लिए अपने नागरिकों से काम के ब्रेक का उपयोग यौन संबंध बनाने के लिए करने के लिए अपील की है। विगत परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े परिवारों के माता पिता को पदक देने की सोवियत परंपरा को पुनर्जीवित किया है। यानी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में सबसे बड़ा परिवार होगा उसे पदक दिया जाएगा। अन्य क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं। रूस के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की योजनाएं लागू की जा रही हैं, जैसे कि टॉम्स्क शहर में भी महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रूस के कम से कम 11 क्षेत्रीय सरकारें इस तरह की वित्तीय योजनाएं चला रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व भुगतान की राशि भी बढ़ाई गई है। 2025 से पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,77,000 रूपल यानी लगभग 5.5 लाख रुपए जो है मिलेंगे, जो कि 2024 के 6,30,400 रूबल से अधिक है। दूसरी बार मां बनने पर यह राशि 8,94,000 रुपये रूबल यानी 7.2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये भी प्रावधान किया गया है। तो ये था दोस्तों रूस में जनसंख्या संकट की स्थिति, और देख रहे हैं वहाँ पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस प्रकार से मृत्यु दर बढ़े उसी प्रकार से जन्म दर भी बढ़े, ताकि वर्किंग पॉपुलेशन हमारी बनी रहे और हम जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ ले सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।